नमस्ते प्यारे बच्चों, अपनी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 का हिंदी कविता में कदम का पेड़ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस कविता का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। हम लोग इस कविता में संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल से बने रहें ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से कविता का अर्थ समझ में आ सके। आज हम इस कविता में क्या क्या सीखेंगे, तो महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कविता का भावार्थ, कठिन शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता का भावार्थ, जैसे कविता की प्रत्येक पंक्ति का सरल और स्पष्ट रूप से समझेंगे। कविता में आए नए कठिन शब्दों के सटीक अर्थ जानेंगे। पाठ्यक्रम के सभी प्रश्नों के सही उत्तर हल करेंगे और आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कवित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इस कविता की कवित्री हैं। इस कविता का रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। हिंदी साहित्य की मूर्धन्य रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनका जन्म 1904 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी विशेषता यह है, ये देशभक्ति और बाल कविताओं का अत्यंत प्रसिद्ध लेखक है। इसकी प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। आगे हम लोग देखते हैं कविता का परिचय। कविता का परिचय के तौर पर हम लोग देखते हैं कि बालक, इस कविता में यह कदम का पेड़ में जो है बालक कल्पना करता है। इस कविता में एक छोटा बालक अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन करता है। जैसे बालक जो है कन्हैया बनने की चाह रखता है। क्या बनने की चाह रखता है? तो कन्हैया बनने की चाह रखता है। बालक कल्पना करता है कि यदि जो है बालक कल्पना क्या करता है कि यदि बालक कल्पना करता है यदि घर के पास यमुना किनारे जैसा कदम का पेड़ होता तो वह भी कृष्ण की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता, माँ के साथ खेल खेलता है। वह अपनी माँ के साथ छुपम छुपाई का खेल खेलना चाहता है और माँ का स्नेह पाना चाहता है। आगे देखिए कविता का भावार्थ भाग 1 में। बालक का कन्हैया बनना। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि यदि यह कदम का पेड़ यमुना तट पर होता तो वह भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। बांसुरी बजाने की इच्छा करता है बालक अपनी माँ से धीरे धीरे बांसुरी बजाकर अपनी माँ को, है ना, अपनी माँ की ध्यान को जो अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। माँ को बुलाता है। वह पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर अपनी माँ को प्यार से पुकारना चाहता है और उनके साथ लीला रचना मतलब उसके साथ खेलना चाहता है। वहीं देखिए कविता का भावार्थ भाग 2। माँ का प्यार से बुलाना। जब बालक पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे नीचे उतारने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है ना। जैसे खिलौने वो मिठाई का वादा करती है। माँ उसे नए खिलौने, मिठाई, मक्खन और दूध मलाई देने का क्या करता है? वादा करता है। बालक की नटखट शरारत। जैसे बालक अपनी माँ की बातें सुनकर भी मुस्कुराता है और वहीं पत्तों में छिपकर शरारत करते रहता है। आगे देखिए, आगे माँ की व्याकुलता। माँ बड़ी व्याकुल हो जाती है ना। जब बच्चा पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो माँ का हृदय चिंतित हो उठता है। ईश्वर से प्रार्थना करती है। माँ परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर भगवान से बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या करती है? विनती करती है ना। फिर अंत में जो है क्या करती है? माँ का सुखद अनुभव। जैसे माँ अंत में बच्चा चुपके से नीचे उतरकर माँ के आंचल में छिप जाता है और माँ क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। इनमें इस कविता में कुछ शब्दार्थ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप कविता के अर्थों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे चकित का अर्थ क्या होता है? हैरान, है ना, आश्चर्यचकित, व्याकुल, बेचैन होना या परेशान होना।
स्वर मतलब आवाज़ या धुन। विनती, विनती का अर्थ क्या है? प्रार्थना या निवेदन। आंचल का अर्थ क्या होता है? साड़ी का पल्लू, जैसे बच्चा माँ के साड़ी के पल्लू में आके छुप जाता है ना। कन्हैया का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण या बाल कृष्ण। आगे देखिए, कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश है अनमोल वात्सल्य प्रेम। जैसे माँ और बच्चे के बीच निश्चल प्रेम और वात्सल्य दुनिया की सबसे अनमोल है ना। बाल कल्पना शक्ति, बच्चे में असीम कल्पना शक्ति और नटखटपन की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। माँ की ममता व सुरक्षा, माँ सदैव अपने बच्चे की भलाई, खुशी और सुरक्षा के लिए क्या होती है? चिंतित रहती है। वहीं आगे देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसको आप आसान तरीके से बनाने के लिए सीख सकते हैं। जैसे कन्हैया क्या बनना चाहता है? आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि बालक कन्हैया इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है और अपनी माँ के साथ कृष्ण की तरह लीला रचना चाहता है। वहीं दूसरा प्रश्न देखिए, माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है? जब बालक कदम के पेड़ पर चढ़ जाता है और माँ के बार बार बुलाने पर वह नीचे नहीं उतरता, तब बालक की सुरक्षा को लेकर माँ का हृदय क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। वहीं तीसरा प्रश्न क्या है? माँ ईश्वर से क्या विनती करती है? माँ ईश्वर से विनती करती है ताकि भगवान उसके नटखट बच्चे की रक्षा करे और वह बिना किसी चोट के सुरक्षित पेड़ से नीचे उतर जाए। ठीक है। और देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है कि बच्चे को नीचे उतारने के लिए माँ क्या क्या कहती है? आंसर क्या होगा इसका कि बच्चे को पेड़ से नीचे उतारने के लिए माँ उसे सुंदर खिलौने, स्वादिष्ट मिठाई, माखन, दूध, मलाई देने का क्या करती है? लालच देती है। और पांचवा प्रश्न क्या है कि बालक किसके साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो बालक अपनी माँ के साथ कन्हैया यानी बाल कृष्ण बनकर छुपम छुपाई, बांसुरी बजाने का नटखट खेल खेलना चाहता है। ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें कि कवित्री का आपको जो है नाम याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। मुख्य विषय क्या है? तो माँ और बच्चे का वात्सल्य प्रेम तथा बाल कल्पना। शब्दार्थ को दोहराओ, मतलब शब्दार्थ का दोहराओ, शब्दार्थ को याद रखना है। भाव स्पष्टीकरण, कविता का भाव सरल तरीके से आपको जो है याद रखना है ना। और परीक्षा में आपको सरल तरीके से लिखना है अपनी भाषा में। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ना, इसमें दिया गया है आपको। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।